Now I'll tell you, it's a good question. There's a reason why current version of Islam cannot go there. They think and they believe that a regular citizen going here in the name of Islam is called khuruj. It's called khuruj. Well, how do you do public reforms? You criticize your government, right? That's freedom, that's liberty. If you cannot criticize your ulul amr, that's called khuruj. And my question to all these Pakistanis are that ये हाफिज साहब जिसका पूरा नाम ही नहीं मुझे याद आता अल्लाह की तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी, इसको क्रिटिसाइज करना इस्लाम में मना है? Like really? What Islam was taught to us? कि इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो हम जहन्नुम के कुत्ते हो जाएंगे. This is what is being taught in the masjid in Pakistan. Proper scholars की बात बता रहा हूँ. प्रॉपर स्कॉलर्स मुझे खारजी पता क्यों कह रहे हैं कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या फिर नवाज शरीफ को उसके टाइम पे इमरान खान को क्रिटिसाइज क्यों किया है, उलुल अमर को क्रिटिसाइज नहीं करते. दैट्स कॉल्ड सेक्युलरिज्म, राइट? दैट्स व्हाई आई से करंट इस्लाम इज मोर सेक्युलर. करंट इस्लाम जो इन्होंने दिया है वे मोर सेक्युलर देन एनी काइंड ऑफ स्कॉलर ऑफ द बाइबल जहां से ये ले रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज व्हाई इंग्लैंड आना था आपको, क्योंकि पाकिस्तान में ये फ्रीडम नहीं था. इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं पॉलिसी में, इस्लाम में भी कर सकते थे. सिर्फ ये जो करंट वर्जन ऑफ इस्लाम है इसमें नहीं कर सकते. वरना हजरत सलमान फारसी ने खड़े होकर हजरत उमर से कहा कि ये तेरे जिस्म 7 फुट के ऊपर इतनी चादर कैसे फिट आ गई है, मेरे पे तो नहीं आई 5 फुट 9 इंच पे. ये क्रिटिसिज्म नहीं है. हजरत उमर खत्ताब ने क्या कहा ऑन हिज लास्ट डेज, दैट इफ यू सी कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारा अमीर दुनिया की तरफ टिल्ट हो रहा है तो क्या करोगे? आपकी गर्दन होगी और हमारी तलवार होगी या अमीरुल मोमिनीन. दैट्स व्हाट द सहाबी सेड. एंड यू नो व्हाट उमर खत्ताब सेड? आई एम लीविंग इस्लाम इन द राइट हैंड्स. और इन्होंने क्या कहा? जो मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया बस उसके खिलाफ कोई बात करोगे कत्ल फर्ज है आपके ऊपर, बिकॉज आप खारजी है. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्व. आप मत करें. बाय द वे इसका भी तोड़ निकाल लिया मैंने, टेंशन न लें. अगर आप इंग्लैंड के मुसलमान इंग्लैंड से पावर एग्जर्ट करते हैं पाकिस्तान पे, तो इस्लाम के इस डेफिनेशन में भी वो खरूज नहीं है. इस्लाम की इस डेफिनेशन में, ये 2 नंबर डेफिनेशन बनाई, इसमें भी खरूज तब होगा ना पाकिस्तान के अंदर से कोई काम करेगा. बाहर से कर सकते हैं, बिकॉज आप पाकिस्तान के सिटीजन नहीं इंग्लैंड के सिटीजन होकर पावर लगा रहे. ये इनके अकीदे है इस वक्त. This is why I'm sick of this fact. इसीलिए मुसलमान are not going to amount to anything because they think मरना इस्लाम है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर मर जाना इस्लाम है, क्योंकि हमें मस्जिदों के खुतबे चल रहे हैं कराची में कि सीरियंस पे अल्लाह की लानत आई हुई है इस वक्त. जो ये बच्चे उनके मर रहे हैं अल्लाह की लानत है, क्योंकि ये अपने हुक्मरान के खिलाफ इन्होंने चैलेंज किया था. This is the problem your kids can solve. By what? By playing the right tunes of power in England, in America, and things are going to change in Pakistan. That's the only way to fix the Indian Muslims or the Bengali Muslims or the Pakistani Muslims or the Arabian Muslims. ये खरूज भी नहीं है उनकी डेफिनेशन में भी. If anything, वो इन्हीं के तो ताबे हैं. असल में तो अमेरिका उलुल अमर पाकिस्तान का तो कम है. Who are we kidding? अगर इसी डेफिनेशन पे आना है तो सही बात करते हैं ना फिर. सो दिस इज व्हाई दे कैन नॉट टीच यू थॉट लीडरशिप. दे विल टेल यू हाउ टू रिप्रोड्यूस द थॉट. इस्लाम में नकल किया करो, इस्लाम में अकल ना किया करो. दैट्स व्हाट दे कैन टीच यू, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. ये रूल ऑफ थंब है मदरसे का. इस्लाम में अकल नहीं है, इस्लाम में नकल है. हालांकि अल्लाह कुरान में कह रहा है अफला याकिलून, अल्लाह कह रहा है यतफक्करून तदब्बरून. नो, इस्लाम में नकल है. ये तो अल्लाह ने नहीं लिखा, अल्लाह ने तो उल्टा लिखा हुआ है. अल्लाह ने तो कहा अकल लगानी जरूरी है, मगर नहीं हम लीडरशिप की थॉट लीडरशिप नहीं लेके आए. वी आर नॉट गोना डू दैट, सॉरी. वी विल बी खारजी अगर हम इफ वी डू दैट. दिस इज बीइंग ट्रेन्ड, indoctrinated, ingrained inside our blood vessels. That's why you do not see the madrasa or the masjid
moving towards a global or political change in Pakistan or India or Bangladesh or Arabia. That's why you see Imam Kaaba launching the Grand Cinema in Jeddah. Have you not seen that? Imam Kaaba has launched a new cinema where Salman Khan and the first movie was being launched. Really? And people were like, what are you doing? And he said, I had to choose between being a Kharji or this. So I chose the lesser evil. Really? That's the way you're going to run Islam now. See, this is why I'm saying, unless we put the right things in the right place, kya hoga?